यज्ञ जब तब जो भी करते थे राक्षस उसका विध्वंस कर देते थे। तो विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि अब मुझे अयोध्या चलना चाहिए, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम राजा सरकार का अवतार हो गया है। तो विश्वामित्र मुनि अयोध्या में पहुंचते हैं और तुलसी बाबा लिखते हैं, असुरों के आतंक से सब सुखी थे, लेकिन चिंता किसी को नहीं थी, अपने अपने प्राण बचाने की चिंता थी। और चिंता हुई तो किसको हुई? संत को। किसको चिंता हुई? संत को। क्योंकि संत का कोई नहीं होता है, संत के सब होते हैं, सब संत के होते हैं। अगर संत के अंदर भेद है कि ये हमारा है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा फूफा है, ये हमारा मामा है, ये हमारी बिरादरी का, ये जाति का, ये बंधन का है, जिसके संत के हृदय में ये चीज हो वो कभी संत हो ही नहीं सकता है। संत तो सबका होता है, संत किसी का नहीं होता है। और तुलसीदास जी ने लिखा भी है, क्या लिखा? बोले सुन साठी हो ये भेद मैंने ताके, सुन सट हो ये भेद मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके, श्री रघुबीर हृदय नहीं ताके। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, बोले सुनो सठी हो ये भेदो मनुता के। हे पार्वती, जिस व्यक्ति के हृदय में, जिस जीव के हृदय में, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटा हो, चाहे पशु पक्षी हो, जिसके हृदय में भेद होता है, बोले सुन सठ हुए ओ भेद मनुता के। तो बोले श्री रघुवीर हृदय नहीं जागे, उसके हृदय में कभी भगवान श्री राम का डेरा नहीं होता है। भेद का मतलब होता है कपट। जो कपटी व्यक्ति होता हो, चाहे कपटी महिला हो, चाहे कपटी पुरुष हो, चाहे कपटी बेटा हो, चाहे कपटी बेटी हो, जिस व्यक्ति के हृदय में, उसको छल भी कहते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में छल होता है, और जहां छल होता है वहां भगवान नहीं होता है। मैं नहीं कह रहा, तुलसी बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ध्यान देना। और निर्मल में जन सो मोहे पावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल में जन सो मोहे पावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहे पावा, ओ निर्मल जन
मोहे पावा। मोह कपट छल छेत्र न भावा। 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 निर्मल जन सो मोह पावा। निर्मल मन जन सो मोह पावा। निर्मल जन सो मोह पावा। निर्मल मन जन सो मोह पावा। मोह कपट छल छेत्र न भावा। मोह कपट छल छेत्र न भावा। मोह कपट छल छेत्र न भावा। ध्यान देना, भगवान श्री राम ने अपने मुखारबंद से स्वयं कहा है, बोले निर्मल मन जन बोले सो मोहे पावा। भगवान कहते हैं यदि कोई मुझे पाना चाहता है या चाहती है तो पहले अपने मन को निर्मल करो। निर्मल का मतलब होता है साफ सुथरा करिए। तो पार्वती ने पूछा कि प्रभु यदि निर्मल मन नहीं है तो क्या भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? हाँ, शंकर भगवान कहते हैं यदि जिसका मन साफ नहीं है और उसके हृदय में कपट है तो बोले वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। बोले क्योंकि मोह कपट छल छेत्र न भाव। मुझे कपट और छल छेत्र अच्छा नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए कोई मदरा पीने वाला हो और दूसरा व्यक्ति ना मदरा पीने वाला हो। अब आप उससे कहो कि मदरा पियो तो वो आपके पास में रहेगा कि भाग जाएगा? जो दारू का सेवन नहीं करता हो तुम कहो नहीं तुमको तो पीना पड़ेगा, तो वो ऐसा प्रयास करेगा कब भाग जाए यहां से, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से मदरा पीने वाला मदरा ना पीने वाले से कहता है कि मदरा पियो तो भाग जाता है, इसी प्रकार से जिसके हृदय में कपट है छल है तो भगवान वहां से भाग जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। और जब भगवान ही भाग जाएंगे फिर जय श्री राम तुम्हें कौन बचाने वाला है दुनिया में? इसलिए हमें क्या करना है? छल नहीं करना है, कपट नहीं करना है, हमें बहुत अच्छा आचरण करना है जिससे हमें भगवान श्री राम की प्राप्ति हो जाए। आ गया समझ में? हाँ, तो कपट नहीं करना है ना दूसरे के साथ ना अपने खुद के साथ में, क्योंकि लोगों को लगता है जब हम कपट करने का प्रयास करते हैं वो आपकी भूल है। हम संसार को जब कपट करने का प्रयास करते हैं तो संसार का बुरा नहीं होता, वो कपट हमारे लिए ही हमारे लिए जहर बन जाता है। तो विश्वामित्र मुनि को चिंता हुई, क्योंकि समाज की चिंता और देश की चिंता किसको होती है? संत को, बशर्ते संत हो। तो विश्वामित्र मुनि को चिंता सताने लगी कि ना तो धर्म हो पाता ना यज्ञ हो पाता है।
अभी तो ठीक है, इतने त्रेता युग में भी स्थिति थी, जिस समय भगवान श्री राम को इसीलिए अवतार धारण करना पड़ा था कि जब भी कोई हवन करता था, जब करता था, यज्ञ करता था, तब करता था, तो राक्षस क्या करते थे कि आपका शीश काट देते थे और काट के हवन में स्वाहा कर देते थे। अभी तो विरोध ही कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं रामायण का विरोध, भगवान का विरोध कर रहे हैं। तो ये राक्षस ही तो आगे बदल बदल के जो धर्म का विरोध करे, आपको लगता है कि मनुष्य है, आप 2-4 बार निगाह मिला के देख लेना, जो भगवान का विरोध करता है, जो धर्म का विरोध करता है, वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। वो कौन है? वो राक्षस है। तो जितना ये विरोध कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह, ये सब राक्षस ही पैदा हो गए हैं, ये मनुष्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब बताइए, राक्षस क्यों कहेगा? क्या राक्षस की बात को कोई मानता है? मानता है? आप मानोगे? कोई कहेगा भगवान का भजन बंद कर दो, कर दोगे? कोई कहेगा रामायण पढ़ना बंद कर दो, कोई कहे भगवान का कर दो बंद, पूजन, भगवान की पूजा मत करो, कह रहे हैं लोग। आपको पता होगा कुछ लोगों ने ये कह रहे हैं। अभी मैंने उस दिन दिया था कि ढोल गमार शुद्ध पशु नारी, दिया था उस दिन, क्योंकि इस पर बहस चल रही है। अब दूसरी चौपाई पे भी बहस चल रही है। क्या चल रही है? एक चौपाई आई है, बोले सापत ताड़त और पुरुष कहंता, और बोले विप्र पूज असगा बही संता। इस चौपाई का उत्तर यह है कि चाहे वो शराब देता हो विप्र, गौर से समझना, मैं इसलिए इस प्रसंग को दे रहा हूं कि इस समय इस पर बहस चल रही पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में जहां तक मेरी कथा जा रही हो वो ध्यान से सुने। अगर किसी में हिम्मत है भगवान श्री राम की कृपा से मुझसे साक्षात करे, मैं तैयार हूं, मुझसे बात करें। लेकिन समस्या यही हो रही है कि ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, जितने लोग यहां बैठे हैं, बताइए विप्र किसे कहते हैं? बोलो जोर से। ब्राह्मण। अब बताइए विप्र किसे कहते हैं? ब्राह्मण। आप लोग बताएं विप्र किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? जोर से बोलो। इसीलिए हिंदुस्तान की दुर्गति हो रही है, इसीलिए ये कलह पैदा हो रहा है, इसीलिए विवाद बन रहा है। ये उच्च लेवल पे जो नेता बैठे मूर्ख हैं, वो उनको ज्ञान ही नहीं विप्र किसे कहते हैं। मैं बता रहा हूं, और ऐसा नहीं मानस से दे रहा हूं, और वो भी रामचरितमानस से दूंगा, क्योंकि ये रामचरितमानस की बहस चल रही है। रामायण से दूंगा, और ऐसा प्रमाण दूंगा कि जिस माई के लाल में ताकत हो, हिंदुस्तान के अंदर कोई विद्वान हो, यदि वो बात काट के दिखा दे कि विप्र किसे कहते हैं, तो मैंने कहा था उस दिन, आज फिर कह रहा हूं कि द्वारा कभी मऊरानीपुर में चेहरा नहीं दिखाऊंगा, इतने चैलेंज से अब सुनिए विप्र किसे कहते हैं, मैं बता रहा हूं, किसी को पता नहीं। समस्या यही है। आप लोग जानते हैं विश्वामित्र मुनि कौन थे? है किसी को पता? नहीं है। विश्वामित्र मुनि का पता है? किसी को नहीं। यही समस्या। विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय बालक थे। विश्वामित्र कौन थे? क्षत्रिय थे। इनके पिताजी का नाम गाधी था। गौर करना। विप्र क्या है? विप्र एक डिग्री है। जैसे डॉक्टर क्या है? डॉक्टर कोई जाति विशेष का होता है कि डिग्री होती है? जो भी MBBS कर लेता है वही डॉक्टर कहलाने लगता है। कोई भी हो, जिसने भी MBBS की डिग्री कर ली वही डॉक्टर साहब। यही होता क्या नहीं होता है? तो इसी प्रकार से विप्र की भी डिग्री है।
जो विप्र की डिग्री को प्राप्त कर लेता है वो विप्र कहलाता है। जैसे MBBS है, इसी प्रकार से 10,000 वर्ष की तपस्या जो करता है और भोजन का त्याग कर देता है, जल का त्याग कर देता है और वायु का भी त्याग कर देता है, और जो वायु का त्याग 10,000 वर्ष करता है उसी को विप्र कहा जाता है, वही विप्र कहलाता है। विप्र की कोई जाति नहीं होती है, ध्यान देना। इसीलिए मैं हंसता हूं, लेकिन इस समाज को क्या हो गया है, पूरा देश नेत्रहीन हो गया, ज्ञान नहीं है, विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो वो कह रहा है कि शापत ताड़त पुरुष कहंता और विप्र पूज असगावहि संता। जिसने इतनी 10,000 वर्ष भोजन का त्याग करके, वायु का त्याग करके और जल का त्याग करके इतना भजन किया है, इतना चिंतन किया है, इतनी शक्ति अर्जित कर ली है, यदि वो शराब भी देता है, गाली भी देता है, ताड़ना भी करता है, तो आपको उसमें कोई दोष नहीं, पूजनीय है वो। ध्यान दो, अब आ गया समझ में, वो पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? कि उसने इतनी तपस्या कर ली है, इतना भजन कर लिया है, इसलिए वो पूज्य है। जैसे गाली भी, जैसे माता पिता गाली देता है बेटे को, नहीं देता है? देता है। अब बेटा कहे कि हमें माँ जी ने, पिताजी ने गाली दी, हमें इनकी पूजा नहीं करनी, हम आज के बाद पांव छुएंगे नहीं। बोलो, कभी कभी आपने देखा माँ जब अच्छी क्रोधित हो जाती है, जब माँ क्रोध होती है तो बेटे से कहती है भगवान जो तो सीते ही राम हो जाए, नहीं गुस्सा में कहने लगती है अरे सीताराम होना तो ठीक है, जरा भी उसका सर दर्द करने लगे तो माता का शरीर पूरा कांप जाता, शरीर पूरा दर्द करने लगता है, कहती है वो। लेकिन कहने में भी फर्क है क्या? नहीं है। वो जान लगा देगी बेटे के लिए। अगर कोई कहे कि बेटे की जान तो बच सकती है लेकिन एक जान की आवश्यकता है, तो उसकी मां कहेगी अगर आवश्यकता है तो मेरा प्राण ले लो, मेरी औलाद को जिंदा रह जाए। ये है। आज विधानसभा में ये पहुंच गया, पता नहीं राष्ट्रपति के पास में पहुंच गया आवेदन। कुछ लोग कह रहे हैं कि रामचरितमानस में से इन चौपाइयों को हटा दिया जाए। अब उन मूर्खों से कहो कि तुम्हें पता ही नहीं कि विप्र क्या है, किसके लिए लिखा है, इसीलिए तुम रो रहे हो। समस्या यही है, कभी रामायण पढ़ना नहीं किसी को, वेद कभी पढ़ना नहीं, शास्त्र कभी पढ़ना नहीं, तो तुम्हें तो जीवन भर रोना है। इसी प्रकार से रोते रहोगे, सारे जीवन रोओगे। तो भाई पढ़ोगे तो तुम्हें ज्ञान होगा, जब पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या? जय श्री राम। एक 5वीं में पुस्तक में आया था, एक बार खरगोश ने भोजन कर लिया। खरगोश ने भोजन कर लिया डट के। अब जब ज्यादा भोजन हो जाए तो क्या होता है? फिर तो ये लगता है कि तकिया लगा के जय श्री सीताराम, यही होता है ना। और ज्यादा भोजन हो जाए तो अच्छा, आंखों से बुंदेलखंडी भाषा में कल भैया तिलबिली सी फेंक गई, कतकनी बुंदेलखंडी भाषा में। तो अच्छा भोजन हो जाए, हमका जब पकड़ सिस्टम हो तो क्यों जन की तिलबिली जा पे कर। अब का तक दम बांध बोलकर धरे आइटम लेने में लगे, चलो एक आध की और सीताराम कर लो, एक आध की और, ये होता ना। तो अब अनुमान लगा कि खरगोश ने भोजन किया, उसने ऐसी करी सो आंखने में तिलबिली सी आई, ऊखन तो आई तिलबिली, और तिलबिली में ऊखन जो दिखानो कि ऐसे धरती फट गई हुई, जब दिखानो कि धरती फट गई, और जहां से उन्हें की धरती फट रही, सूर्य दौड़ लगा दी। ध्यान देना, उसने दौड़ लगा दिया और दौड़ लगा के आगे भागा। भगत भगत उन्हें एक लड़जा में लगा, लड़ैया। लड़ैया बोले का भैया खरगोश मामा कहां जा रहे? अरे बोले भगो धरती फट रही, सो पोसंग हो गो, सो दूसरे भगत लोग अबे तो खरगोश अब 2 हो गए। फिर उन्हें आगाई हिरण मिलो, बोले का भैया? अरे बोले भज्जा मज्जा ना, धरती फट रही। जो लोग पूछे सीताराम बोले पे, बोले सुटो, सब बे हो गए।
ऐसे ही हजारों जने मिले सो भारी मेला बन गो। फिर लोमड़ी मिली, लोमड़ी तो जानते बड़ी चालाक होती है। बोले काय भैया कहाँ भगत जा रही जा? पूरी बारात की बारात। अरे बोले तुम भग लो। बोले काय? बोले धरती फट रही, चली आ रही पछाई पछाई। तो लोमड़ी बोली सुनो तब ठाड़े तो हो जाओ, सुनो तो। खड़े हो गए। बोले कितने फट रही धरती, हमें तो क्यों नहीं दिखा रही? उनने देखो लौट के, खरगोश इतने भगे थे जो उनमें भोजन ज्यादा होगा तो भगत दौड़ में वो पच गए। उते काय हो धरती फट गई थी, उते तो उन्हें दिखा रही थी तिलबिली आई के भैया धरती फट गई। तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह को तिलबिलियां आ रही के भैया रामायण की चौपाई बदल दो, ज्ञान कुछ है ही नहीं है। और कछु सिद्धि जो उनके पछाई लगे सो बेकत फिर रहे कि भगवत आरती फट गई, रामायण बदल दो, भगवान को बंद कर दो। बताइए ये हाल है साहब। हम तो हंसते रहते हैं कि चलो ठीक है भाई वो तो पागल है। अरे तुम तो समझे, खड़े होकर देखो कहां से। अब ईमानदारी से आपसे पूछते हैं, आप लोग हो, वो कहते हैं हम शूद्र हैं। अरे तुमसे कौन कहता है कि तुम शूद्र? तुम अपने मुंह से कथ फरने का शूद्र है। बोलो ईमानदारी से, को काव से कथ कहो कि तुम शूद्र हो। ईमानदारी से एक बार हाथ उठा के बता दो किसी ने तुमसे जो कहा है कि तुम शूद्र हो? कहा किसी से? नहीं कहा। नहीं कोई अकेले मनगढ़ंत बातें बनाओ तब नहीं कहा कि ई से उनके वोट पटके हो जाते, वोट के जो विराट है। अरे एक तरफ तो वो कहता है कि हम संविधान के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो संविधान जो लिखा गया है, अंबेडकर जी ने जो लिखा है, संविधान में कहीं भी शूद्र का जिक्र है ही नहीं, लिखा ही नहीं। उसमें SC ST OBC लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा? शूद्र ही नहीं। तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है शूद्र से? समस्या यही है कि ज्ञान नहीं है, अज्ञानता की बात करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हल्की सी बात बता रहे हैं, प्रेम नारायण कुशवाहा अपनी दुकान रखेंगे। अब और बढ़िया सरल उदाहरण, दुकान रखे और जब 20 रुपया की साबुन 60 में दे कि देख मैं 60 रुपया में। अब पूरा मोहल्ला चल लिया रहो, अरे भैया प्रेमनाथ ने तो लूट लो, प्रेमनाथ ने लूट लो। तो तुम्हारे चलियावे से प्रेमनाथ को लूटवा बंद हो जाएगा? नहीं होने, कभी नहीं। तुम चल जाके तुम्हारा खानदान भाई मर जाए, पूरा मऊ मर जाए कि प्रेमनाथ ने लूट लो, प्रेमनाथ ने लूट लो, लेकिन वो लूटवा बंद नहीं होने। और जितना दूसरी दुकान बगल में लगा दो, उतना 60 की देते सो चाहिए थे 20 में आ जाए। अपने आप करते हमारे तो एक उगा के नहीं आओ ना। बोलो आप, बोलो ईमानदारी, समझो हमारी बात को। भाई यही समस्या है कि जब तक तुम वेदों को नहीं पढ़ोगे, हम वेदों को पढ़ रहे हैं, हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, हम पुराणों का अध्ययन कर रहे हैं, और जब तुम्हें जिंदगी में पढ़ने नहीं जा और तुम्हें चिल्लाती फिरने के मरे जा रहे, हम तो महाराज हैं लाल परे, देखो काजू खा रहे, बादाम खा रहे, चिल्लिया तुम्हें हमारा रास्ता कभी नहीं रोक पाने। हम तो देखो चल ही रही गाड़ी। अरे अपनी बेटियों को रामायण पढ़ाओ, अपने बेटों को रामायण का पाठ करवाओ, वेदों को पढ़वाओ। जब वो पढ़ेंगे तो उनको ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो वो हमसे बात करेंगे, महाराज जी ऐसा नहीं लिखा है इसमें, तो हम समझ जाए दूसरीदाय के इन्हें भी ज्ञान होगा। दूसरीदाय बच्चा चाहना करें कि इन्हें ज्ञान है। और जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं है तो अपना धोंधराते ही रहने जय श्री राम, और तुम्हारे बाप को मानने आएगा, तुम्हें कौन ज्ञान है? बोलो मानने है कि नहीं? मानना पड़ेगा। इसीलिए हमारी बात को कोई समझ नहीं रहा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अपनी बेटी आपकी पढ़ी लिखी है, अगर आप बहू पढ़ी लिखी हैं, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, तो रामचरितमानस का पाठ जरूर करो। उसमें तुम्हारा लगना क्या है? एक पैसे का खर्च। और दूसरा, अगर वाकई में कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास में रामायण के लिए पैसा नहीं है, तो अपनी लिस्ट बना करके सभी लोग अपना अपना नाम मुझे दे देना। जिसके पास में बाकी में पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसा उनके पास में नहीं है, अपनी लिस्ट बनाएं, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर मेरे पास में भेज दें। मैं मंच के माध्यम से कहता हूं कि उसके घर पर रामचरितमानस निःशुल्क पहुंचा दी जाएगी, चाहे एक नहीं हजारों व्यक्ति क्यों ना हो। आएगा,
आपके घर पर पहुंचाऊंगा निःशुल्क। वो एक नहीं, चाहे 1000 हो, चाहे 1,00,000 लोग हो, हर व्यक्ति को रामचरितमानस निःशुल्क भेंट की जाएगी। लेकिन करिए, हमारी बात को समझिए, नहीं तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। ऐसे चिल्लाते रहोगे, तुम्हारे पुरखा चिल्ला चलेगा, वही लेने में तुम्हें लग जाएगा। समझ गया हमारी बात को? पढ़ो, मनन करो। हम नहीं चाहते, मैं संत हूं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, और कोई नहीं कह पाएगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि अगर इसको भी ज्ञान हो जाएगा तो हमें कौन पूछेगा। ठीक है ना? तो हम लोग संत हैं, संत की समान दृष्टि होती है। मैं चाहता हूं कि सब हम लोगों को ज्ञान हो। जब ज्ञान होगा तो सम्मान होगा। ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। तुम कैसे तो जय श्री राम हजारों की लाइन चली गई है, और उसी में आपका भी लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा। अब चलते हैं तो देखिए, विश्वामित्र मुनि को चिंता सताने लगी। तो विश्वामित्र मुनि कहां पहुंचते हैं? अयोध्या में। किसके यहां पहुंचे? महाराज दशरथ के यहां। किस लिए पहुंचे? राम लक्ष्मण को लेने के लिए। ध्यान देना, कितना बढ़िया दर्शन है। और महाराज दशरथ को जैसे ही पता लगा कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, विश्वामित्र मुनि कांप गए। दशरथ को पता लगा कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, तो महाराज दशरथ कांप गए। अब बताइए, किसी के घर पर संत पहुंचे तो उसको डरना चाहिए कि खुश होना चाहिए? जोर से बोलो। खुश होना चाहिए। लेकिन महाराज दशरथ तो घबरा गए कि विश्वामित्र मुनि वो हमारे घर है, कहीं काय आ गए थे। तो महाराज दशरथ क्यों डर रहे हैं? महाराज दशरथ इसलिए डर रहे हैं कि महाराज दशरथ को पता है कि ये विश्वामित्र मुनि एक बार महाराज हरिश्चंद्र के घर पे गए थे, और महाराज हरिश्चंद्र के घर पे गए थे बिना बुलाए, और फिर महाराज हरिश्चंद्र को भंगी के घर में कुआ दिया था। आज हमारे ते आ गए, हमारी का दशा होने, हमारा क्या होगा? कांप गए। पता नहीं लोगों को है? अब लेकिन कथा कुछ दूसरी है। ये कथा नहीं थी, कथा दूसरी थी। विश्वामित्र मुनि एक समय तपस्या कर रहे थे। ध्यान से सुनना। विश्वामित्र मुनि महाराज हरिश्चंद्र के राज में सतयुग की बात है, तपस्या कर रहे थे। और तपस्या किसके लिए कर रहे थे? चारों दिशाओं को अपने अधीन करना चाहते थे, चारों दिशाओं। और चारों दिशाओं ने जैसे देखा कि विश्वामित्र मुनि अपने अधीन करना चाहते थे, चारों दिशाओं ने क्या किया कि महिला का रूप बना लिया। महिलाओं का स्त्रियां बन गई चारों दिशाएं। जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, ये चारों दिशाओं ने स्त्री का रूप बना लिया। और स्त्री का रूप बना करके जंगल में जाकर के रोने लगी। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र घोड़ा पर बैठकर शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। उसी दिशा में जाकर के वो रोने लगी। तो महाराज हरिश्चंद्र ने सोचा कि हमारे राज्य में अबलाएं रो रही हैं। और ध्यान देना, किसी को पद नहीं लेना चाहिए, ना तो बाढ़ का सदस्य बने, बड़े ध्यान से सुनो, ना नगर पालिका को चेयरमैन बनवे, ना प्रधान बनवे, ना विधायक बनवे, ना सांसद बनवे। अगर बने, बताते हैं आपको, क्योंकि अगर आपने कोई पद ले लिया, अगर उसके बाढ़ में उसके राज्य में प्रजा दुखी होती है तो वो राजा कहलाता है। और जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो नरक का अधिकारी होता है, उसका विनाश हो जाता है। इसलिए पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यदि पद ग्रहण करते हो
तो जान झोंक दो, क्योंकि जो प्रजा होती है वो बेटे की तरह होना चाहिए, बेटे की तरह। ऐसा नहीं हुआ अकेले धन कमाने के चक्कर में रहे तो सीताराम। आप चलो 90-95% नेतन के मोड़ी माड़ा देखो ऐसे हैं, को की उतर ही नहीं रही, कौन होटल में पड़े रहे। यही होता जब तक व्यक्ति सत्कर्म नहीं करेगा, जब तक जीवन में उसकी खुशहाली नहीं आ सकती है। इसलिए किसी को राजा नहीं बनना चाहिए। अगर राजा बनता है तो पुत्रवत व्यवहार करो, वरना आपका विकास तो ठीक है, विनाश हो जाएगा। संसार की शक्ति नहीं रोक पाएगी, इतना सरल नहीं। तो महाराज हरिश्चंद्र ने सोचा कि हमारे राज्य में स्त्रियां रो रही हैं, तो धिक्कार है मेरे जीवन को, मुझे मैं यहां पर शिकार खेलने में व्यस्त हूं। तो जहां से रोने की आवाज आ रही थी वहीं से अपने घोड़े को मोड़ दिया, और जहां वो दिशाएं रो रही थी महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे। महाराज हरिश्चंद्र के पहले वो दिशाएं अदृश्य हो गई, गुम हो गई, भाग गई। अब दिशाएं तो नहीं मिली, लेकिन वहां कौन मिल गया? महाराज विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तपस्या। और जैसे ही विश्वामित्र मुनि को महाराज हरिश्चंद्र ने देखा, कांप गए कि अब मर गए, अब क्या होगा। तो विश्वामित्र तो क्रोधित होगा, जो हजारों वर्ष तपस्या कर रहे थे दिशाओं को अपने अधीन करने के लिए। पसीना निकल गया महाराज हरिश्चंद्र को, और विश्वामित्र मुनि ने कहा कि तुमने ये क्या किया? हरिश्चंद्र बोले, प्रभु मैंने राज धर्म का निर्वाह किया है। राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना। और क्या धर्म होता है? विश्वामित्र ने कहा। अब वो क्रोधित तो हो ही चुके थे, तो उन्होंने कहा और धर्म ये भी होता है कि अगर राजा के राज्य में कोई याचना करने के लिए आ जाए, कुछ मांगे, तो वो खाली नहीं जाना चाहिए। राजा का नियम है, उसको देना चाहिए। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा मैं भी कुछ मांगना चाहता हूं। हरिश्चंद्र ने कहा मांगो, जो मांगोगे वही दूंगा, प्राण मांगोगे तो वो भी दूंगा। विश्वामित्र मुनि ने कहा अभी नहीं, उधार रहने दो, समय आएगा तब मैं ले लूंगा। तब उस वरदान को याद करके महाराज हरिश्चंद्र ने तपस्या खंडित कर दी थी, उसका बदला लेने के लिए विश्वामित्र मुनि गए हुए थे। लेकिन इस कथा को किसी को पता नहीं। कहते हैं महाराज विश्वामित्र ने तो गड़बड़ कर दिया, इसीलिए मुझे लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा? अपने महिलाओं को देखा शादी में क्या गाती है, गाती आप ही का गीत है, तो मुझे लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा? अरे बैरागी लला, सन्यासी लला, और चलो तो जान दो ढला चला। बैरागी लला, सन्यासी लला, चलो तो जान दो ढला चला। बैरागी लला, सन्यासी लला, चलो तो जान दो ढला चला। बैरागी लला, सन्यासी लला, चलो तो जान दो ढला चला। क्या हो? दर्शन ये था। और जब राजा ने सुना कि स्त्रियां रो रही हैं, तो राजा वहीं पहुंचे। तो लिखना पड़ा, आए राजा दौड़ वहां पे धनुष बाण ले हाथ,
आए राजा दौड़ वहां पे धनुष बाण लिए हाथ। आए राजा दौड़ वहां पे धनुष बाण लिए हाथ। ओ आए राजा दौड़ वहां पे धनुष बाण लिए हाथ। और जैसे महाराज हरिश्चंद्र धनुष बाण लेकर के पहुंचे तो वो दिशाएं अदृश्य हो गई, कोई नहीं मिला। आए राजा दौड़ वहां पे धनुष बाण लिए हाथ। ओ आए राजा दौड़ वहां पे धनुष बाण लिए हाथ। कोई उनको वहां मिला नहीं, लगा कछु नहीं हाथ। कोई उनको वहां मिला नहीं, लगा कछु नहीं हाथ। कोई उनको वहां मिला नहीं, लगा कछु नहीं हाथ। कोई उनको वहां मिला नहीं, लगा कछु नहीं हाथ। अब ध्यान देना, कोई नहीं मिला क्योंकि वो स्त्रियां गायब हो गई थी। लेकिन कौन मिला? मिले मुनिवर भला, विश्वामित्र मुनि मिले और कोई नहीं था। मिले मुनिवर भला, मिले मुनिवर भला, चलो तो जान दो ढला चला, बैरागी लला सन्यासी लला, चलो तो जान दो ढला चला। जब विश्वामित्र मुनि ने देखा कि हमारी तपस्या खंडित हो गई है तो उन्होंने पूछा कि राजा का धर्म क्या है। तो हरिश्चंद्र कहते हैं और विश्वामित्र ने पूछा, सवाल किया, क्या राजा का धर्म और गुण है हमको देव बताओ। क्या राजा का धर्म और गुण है हमको देव बताए। क्या राजा का धर्म और गुण है हमको देव बताए। क्या राजा का धर्म और गुण है हमको देव बताए। राजा बोले पब्लिक में अन्याय नहीं हो पाए। 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 हरिश्चंद्र ने कहा कि राजधर्म यह है कि पब्लिक से के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि मैं जो मांगूंगा दोगे? बोले हाँ देंगे। तो हरिश्चंद्र कहते हैं कि अब जब मांगेंगे तब देखा जाएगा, अभी तो क्या चलो टल गई बला। अबे हाल तो बला टरी, अब जो हो जाए फिर देखा जाएगा। शब्दों पर ध्यान देना, ये हमारे स्वयं के गीत लिखे हुए हैं। मैं जितना भी गीत गाता हूँ वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भगवान की कृपा से मैं स्वयं लिखता हूँ, कभी भी हूँ, राइटर भी हूँ। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं, चलो टल गई बला, चलो टल गई बला, चलो तो जान दो ढला चला, बैरागी लला सन्यासी लला, चलो तो जान दो ढला चला, बैरागी लला सन्यासी लला, चलो तो जान दो ढला चला।
लला, चलो तो जान दो ढला चला। बैरागी लला सन्यासी लला, चलो तो जान दो ढला चला। बैरागी लला सन्यासी लला, चलो तो जान दो ढला चला। ओ चलो तो जान दो ढला चला, चलो तो जान दो। ये था। और जो लोग कहते हैं, एक शब्द आता है, अभी विस्तार नहीं करूंगा, फिर देखा जाएगा अगली बार, क्योंकि अगर मैं यही विस्तार कहता रहूंगा धनुष नहीं टूट पाएगा। हाँ, ये तो राम जी की बहुत लंबी कृपा है भाई। पढ़ के बांचना हो तो पढ़ते जाओ। यहाँ तो नेटवर्क बड़ा लंबा हाई फाई पूरे विश्व में साम्राज्य है भाई। तो ये हरिश्चंद्र से महाराज विश्वामित्र मुनि की शत्रुता पहले से थी, उसका बदला लेने के लिए विश्वामित्र मुनि गए हुए थे। ध्यान देना, ये था मेन कारण। इसीलिए मुझे लिखना पड़ा कि पता है नहीं कथाओं का, अपना ढला चला चलाएगा। चलो जान दो, कोई नहीं बोलते, चलो जान दो, चलो जान दो भाई। ये है। अब आते हैं विप्र पर। तो विप्र किससे कहा? विश्वामित्र मुनि से। विश्वामित्र मुनि कौन थे? क्षत्रिय थे। विश्वामित्र मुनि के पास में वो डिग्री थी। और कौन कह रहा है? जब महाराज दशरथ से विश्वामित्र मुनि ने कहा, क्या बोले? अनुज समेत ओ देहो रघुनाथा, और बोले निश्चर बधो में हो भूषणाथ। विश्वामित्र मुनि ने कहा, मुझे अनुज के समेत रघुनाथ चाहिए, राम को चाहिए, लक्ष्मण को नहीं मांगा उन्होंने। ध्यान देना, अनुज समेत कहा। अनुज समेत। अनुज कितने थे राम जी के? 3 तो थे ही, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण। अब इतना, फिर लक्ष्मण ही क्यों गए भाई? विश्वामित्र मुनि ने लक्ष्मण को नहीं मांगा। उठा के मानस देख लेना, उन्होंने तो ये कहा कि अनुज समेत देव रघु नाथ। छोटे के साथ में रघुनाथ को दे दो भाई। रघुनाथ का तो नाम ओपन कर दिया, लेकिन अनुज का नहीं किया। उठा लेना, देख लेना। तो महाराज दशरथ घबरा गए। तो महाराज दशरथ ने उस समय कहा, मैं प्रमाण दे रहा हूं, अगर आपसे कोई बात करता है कि विप्र किसे कहा, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं, कह देना उनसे। बाल कांड में उठा करके देख लीजिए। महाराज दशरथ और विश्वामित्र का जिस समय सत्संग हुआ, उस समय का दर्शन है। तो महाराज दशरथ ने क्या कहा? बोले, चौथे पन पा यं सुतचारी, मैंने चौथे पन में 4 पुत्रों को प्राप्त किया है। और बोले, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। किसने कहा? महाराज दशरथ ने। किससे कहा? विश्वामित्र से। क्या कहा? विप्र। गौर से समझना, बोले विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। विप्र कौन थे? विश्वामित्र कौन थे? क्षत्रिय। तो मतलब ये डिग्री किसी भी व्यक्ति के पास में हो सकती है, ये रामचरितमानस सिद्ध करती है। तो उन लोगों से कह दो जो विप्र के लिए लड़ रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, तुमको ज्ञान ही नहीं। विप्र कौन है? विप्र तो आप भी हो सकते हैं, विप्र आप भी हो सकते हैं, विप्र आप भी हो सकते हैं। जो इतनी तपस्या कर लेता है वही विप्र हो जाता है। विप्र कोई जाति नहीं होती। लेकिन क्या करें, कुएं के मेढक की तरह स्थिति बनी है। जब कुएं का मेढक रहता है तो मेढक को रहती है कि 8 ही फुट में पूरी दुनिया है। कुएं के कभी बाहर ही नहीं निकला, अंदर रहता तो उसको लगता है कि यही सारी दुनिया है। जब बाहर एक दिन निकला
तब उसने देखा कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, हम जानते थे 8 फुट में दुनिया। बस यही है समस्या, पढ़ना कभी है नहीं, लिखना कभी है नहीं, ज्ञान कभी है नहीं, मानस को खोला नहीं और विवाद शुरू कर देते हैं, लड़ाई शुरू कर देते हैं। इसीलिए भगवान का भजन करो, फालतू की बातों में अपना समय मत निकालो, क्योंकि व्यर्थ की बातों में जाओगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो अब समझ गए आप विप्र? जरा हाथ उठाइए, किसकी समझ में विप्र आ गया है? अभी बहुत लोगों की समझ में नहीं आया क्या? फिर इशारा करो, विप्र कोई जाति नहीं होती है, ध्यान से सुनो, विप्र कोई जाति नहीं होती है। विप्र की एक डिग्री होती है, जैसे मास्टर की डिग्री होती है, पटवारी की डिग्री होती है, डॉक्टर की डिग्री होती है, वकील की डिग्री होती है, इसी प्रकार से महिषुर की डिग्री होती है, भूषण की डिग्री होती है, द्विज की डिग्री होती है, ब्राह्मण की डिग्री होती है और विप्र की भी डिग्री होती है। अब पढ़ाई करोगे तब पता लगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसे चल जाते रहेगा। हमने क्या कहा, जय श्री राम, पढ़ो और जिसकी समझ में जहां नहीं आता मुझसे संपर्क करो। ये पढ़े हमारे मोबाइल नंबर, एक नंबर गड़बड़ कर दिया कुछ लोगों ने, छाप में गड़बड़ हो गया, 78 28 की जगह 78 26 कर दिया। एक नंबर तो सही, 2 नंबर पढ़े, एक तो आखिरी का सही है, एक में 26 की जगह 28 की जगह 26 कर दिया, ठीक है ना। जिसकी समझ में कभी कोई बात नहीं आती है या कोई व्यर्थ की बहस करता है, अपने मोबाइल से हमारा नंबर लगाइए और साउंड को खोल दीजिए, 10 25 50 लोग कितने ही बैठे हो, खोल दीजिए कि लो नाभो जी महाराज से बात करो, वही आपका समाधान हो जाएगा। हाँ, हो के रहेगा, भर की कोई चिंता नहीं, मुझसे बात करवाइए, कोई विद्वान हो राम के पास। तो अब चलते हैं आगे कि भगवान श्री राम के लिए महाराज दशरथ कांप रहे हैं, लेकिन दे दिया, वशिष्ठ जी ने समझा दिया। किसने समझा दिया? वशिष्ठ ने। अब वशिष्ठ ने क्या समझाया महाराज दशरथ को? ये तो राम देने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन वशिष्ठ ने ऐसा समझाया, वशिष्ठ ने समझा दिया कि क्यों दशरथ ये बताओ, तुमने ये 4 पत्रों को कहां से पाया, कैसे पाया? तो दशरथ जी ने कहा, महाराज मुझे तो यज्ञ से 4 पत्र मिले, क्योंकि यज्ञ से अग्निदेव पैदा हुए, अग्निदेव ने खीर दी और खीर के खाने से हमें 4 रत्नों की प्राप्ति हुई। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जब तुम्हें यज्ञ से 4 पत्रों की कृपा हुई है, 4 पत्र यज्ञ के लिए मिले हैं, यज्ञ से मिले हैं, वो आज उसी यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र मुनि मांग रहे हैं। तो जिस यज्ञ ने आपको 4 बेटे दिए, वो आपके लिए नहीं दिए हैं, यज्ञ की रक्षा के लिए दिए हैं। कह दो इनको, अरे वो तुम्हारे घर के लिए नहीं आया है, वो ब्रह्म है। तुमने तो भजन किया था, तपस्या की थी, उससे वरदान मांगा था, इसलिए वो तुम्हारा बेटा बनकर के आया। वो किसी का बेटा थोड़ी होता है, वो तो बचनों में बंध गया, बंधन में बंध गया। जब भी कोई उसकी भक्ति करता है तो कभी वो राम बन के आता है, कभी वो श्याम बन के आता है, कभी वो कबीर बन के आ जाता है, कभी रैदास बन के आ जाता है, कभी तुलसीदास बन के आ जाता है। कितने रूप है उसके, अनंत रूप। अब उसमें हम लोग लड़ना शुरू करते हैं। वो कहते रैदास जी हमारे हैं, वे कहते राम जी हमारे हैं, कोई कहता श्याम हमारे। अरे पागलो, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारा नहीं, लातन को चल रहा हो, मुगच्चा सी दे बेटे को। रैदास तुम आया हो गए, राम तुम आया हो गए, श्याम तुम आया। अरे वो किसी का नहीं, वो तो जो उसका भजन करेगा वो उसी का है, वो किसी का नहीं होता है। व्यर्थ की लड़ाई लड़ते हो, इसका कोई मतलब नहीं। क्या तमाशा बचा रखा है? बेटा तुम्हारा नहीं, पत्नी तुम्हारी बात नहीं माननी, मोड़ी तुम्हारी बात नहीं माननी, मोड़ी तुम्हारी बात नहीं माननी, बेहमाया है। व्यर्थ की बात कोई लेना है कि ना देना। 6 क्वार्टर पी रहे, बेहमाया है। बताओ 6 क्वार्टर पीवे बान किया,
600 रुपया किलो, 700 रुपया किलो मीठ घर पे चढ़ो, 20 रुपया किलो की आलू घर में नहीं है। है भाई मरी जाए देख रही मौत है, कभी आ रहे तेरे का लिया है जब चूल्हे पे हट गया चढ़ना नहीं था सीतारा। यही है ना, बेइंतजार कर रही घर भर के कभी आ रहे हमारे स्वामी जी सब्जी बन जाए। उनके हाथ में कल्लू पॉलीथिन है 600 रुपया किलो की और 3-4 गटक नारायण भी टन रही। आज जैसे ही उनने हलाई साकर उनने आ गया, उनने काले आए सोते काले आए, बोल भी लाख भी हो जब तो तुमसे बोले के काले आए भाई तुमने कहा जय श्री राम। तो इन नकली लोगों से आशा मत करो बेटा, मेरी बात को समझो। अगर अपने जीवन में खुशी चाहिए तो राम जी से जुड़ जाओ, रामचरितमानस का पाठ करो, जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हमारी बात को समझो। कल का समय और बचा है, हम लोग तो निकल जाएंगे, मुझे पूरा देश नहीं, हमारा विश्व का मिशन है। अभी भारत से हम लोग विदेश में भी जाएंगे, पूरे विश्व का दर्शन है। जहां तक हिंदू समाज पूरे विश्व में फैला हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, पूरे देश में जहां तक हमारा हिंदू साम्राज्य है वहां पर जाकर के राम नाम के झंडे लहराएंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए इसका लाभ ले लो। ये प्रेम नारायण जी के द्वारा आप लोगों को मिल गया तो उस लाभ से वंचित मत हो, ठीक है ना। इसलिए चुप मत जाना, नहीं तो सारे जीवन पछताओगे। कोई बुंदेलखंडी भाषा में कहावत है कि उठी हाट आठे रोजे लगत। ऐसी जा राम कथा रूपी हाट उठ गई, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कबे का होने। अगर हो गई को लंबी खिंच गई तो जैसी आराम। इसलिए इसका लाभ ले लो, इससे वंचित मत हो, ठीक है ना। उस संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना सीताराम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना सीता राम जपा करना। जब कोई न हो अपना सीता राम जपा करना। जब कोई न हो अपना सीता राम जपा करना। ओ सीता राम जपा करना। सीता राम जपा करना। तो बोलिए राम राजा सरकार की जय। अब समझ में आ गया कि असली पति से जुड़ना है हमें। कौन पति से? असली से। उनका क्या नाम है? जगत
पति, इनसे तो जुड़े रहो, जानो ही कह रहे कि इनसे नहीं ज्यादा जुड़े रहो, लेकिन असली पति को मत छोड़ देना, इन चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अगर इनसे नहीं जुड़ो तो भी गड़बड़ हो जाएगा। दो ही जने को नकली को पकड़े रहो और जो असली से जुड़े रहो, खेल तो चलने में से पूरा है ना। इसीलिए छोड़ो मत किसी को। जय श्री राम। तो उन्होंने राम लक्ष्मण को दे दिया। जब वशिष्ठ ने समझाया, बोले तब वशिष्ठ और बहु विधि समझावा, अब बोले नृप संदेह नाश कह पावा। और राम लक्ष्मण को लेकर के, भगवान श्री राम को लेकर के विश्वामित्र मुनि जैसे ही आगे बढ़े तो आगे उन्होंने क्या देखा, खरदूषण, वहां पर मारीच और सुबाहु दिखाई दिए। विश्वामित्र मुनि तो जानता है उन्हें, और जैसे विश्वामित्र मुनि से भगवान श्री राम ने कहा कि अब आप यज्ञ करिए, बोले प्रात कहा मुनि सन रघुराई, और बोले निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। अब निर्भीक हो जाओ, चिंता मत करो, यज्ञ करिए। अब मैं देखता हूं आपके यज्ञ के हवन को कौन विखंडित कर रहा है। जैसे ही विश्वामित्र मुनि ने आहुति डाली घी की, सुबह खुशबू ने पहुंची, राक्षसन को पे तो तैयारी रहती, उनने बधित कर दिया था। कहीं भी यज्ञ नहीं किया जाए, कहीं हवन नहीं होगा, कहीं गीता नहीं होगा, पुराण नहीं होगा, रामायण नहीं होगी, सत्यनारायण की कथा नहीं होगी, अखंड कीर्तन नहीं होगा, इस पे प्रतिबंध था। जैसे ही उन्होंने आहुति डाली, घी की खुशबू पहुंची, राक्षस समझ गए गड़बड़ हो गया। आज इतना हिम्मत वाला कौन होगा जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। तो तुलसी बाबा लिखते हैं कि सुन मारी चैन साचर कोई, ओ सुन मारी चैन साचर कोई, सुन मारी चैन साचर कोई, सुन मारी चैन साचर कोई। ले सहाय धावा मुने द्रोही, ले सहाय धावा मुने द्रोही, ले सहाय धावा मुने द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। से सुन मारी चैन साचर कोई, सुन मारी चैन साचर कोई, सुन मारी चैन साचर कोई, सुन मारी चैन साचर कोई। ले सहाय धावा मुनि द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। जैसे ही मारीच आया कि आज किसकी शक्तिशाली हो गया, क्या जो यज्ञ कर रहा है हमारे राज्य में। भगवान श्री राम ने ऐसा बाढ़ चलाया कि ना तो मारीच मरा, और मारीच को 7 योजन दूर समुद्र के उस पार फेंक दिया। बोले बिन फण बाण, और राम ते ही मारा, बिना फड़ के बाण भगवान श्री राम ने मार दिया। तो 7 योजन उस पार चला गया। और मारीच का दूसरा भाई था सुबाहु,
उसको भगवान श्री राम राजा सरकार ने अग्नि बाण चलाया और अग्नि बाण से उसकी जय श्री सीताराम कर दी। मारीच का वध हो गया, सुबाहु का वध हो गया। इतने में ताड़का को पता लगा, जो रामलीला में सुनते हो आप, ताड़का चाची आई। वे तो लब की थी पेलों के ऋषि मुनियन की सीताराम अब उन्हें कौन जो पतवा तो के अब तो सीताराम सासूंगा आ गए। और जैसे ताड़का आई तो तुलसी विश्वामित्र मुनि बोले राम जी से, बोले जे आ गई, जे लीडर आए, बोले गैंग की लीडर आ गई। राम जी बोले लीडर आए, हाँ। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हमारा रक्त परंपरा है, मैं क्षत्रिय हूं, मैंने इस समय क्षत्रिय कुल में अवतार धारण किया है। और जो असली क्षत्रिय होता है, बोले वो स्त्रियों के ऊपर कभी बाण नहीं उठाता है, इसलिए मैं बाण नहीं चलाऊंगा। विश्वामित्र बोले ये कहां लिखा है? विश्वामित्र बोले लिखा है कि स्त्रियों पे बाण नहीं चलाना चाहिए।